सुबह के समय एक बार बुद्ध एक मार्ग से गुजर रहे थे। ठंड का समय था। घने कोहरे में ठंड बहुत तेज थी। तभी बुद्ध को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बुद्ध उसे देखकर रुक गए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति लगातार नदी में डुबकी लगाए जा रहा है। काफी ठंड होने के कारण उसका शरीर जोर से कांप रहा था, लेकिन वह बिना रुके लगातार नदी में उठता और बैठ जाता। बुद्ध से उसकी यह पीड़ा देखी नहीं गई। वो उसके पास जाकर बोले, सुनो भाई, तुम इतनी ठंड में इस शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जब मैं इस नदी से नहाकर बाहर निकल रहा था तो मेरे पांव के नीचे एक मेंढक आ गया, जिससे मैं अपवित्र हो गया। ये नदी गंगा नदी की उपनदी है, इसलिए इसमें मैंने 108 बार डुबकी लगाने का संकल्प लिया है। इसमें नहाने से मेरे सभी पाप धुल जाएंगे। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, इस नदी में डुबकी लगाने से यदि तुम्हारे पाप धुल जाएंगे तो तुम मुझे यह बताओ, इस नदी में रहने वाले जीव जैसे कि मछली, कछुआ, सर्प, मेंढक, इन सबको अब तक मुक्ति मिल गई होती। नदी में डुबकी लगाने से पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। पापों से मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। अपनी बुद्धि से काम लो। वो व्यक्ति बुद्ध से बोला, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। कब से बनाए रास्ते पर अंधे पशु की तरह चल रहा था। ये साधारण सी बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बुद्ध बोले, लोगों ने तो अपने विचारों से बहुत बातें बना रखी हैं। क्या सही और क्या गलत, यह तुम्हें तुम्हारा विवेक बताएगा। स्वयं को प्रज्वलित करो, अपने दीपक स्वयं बनो। इस संसार में अनेक तरह की धारणाएं हैं, कुछ सही हैं और कुछ बिल्कुल गलत। कुछ भी करते समय हमें अपने आप से बस यही प्रश्न पूछना है, ये सही है या गलत। अगर हमारा विवेक जागा हुआ है तो हम सही और गलत को आसानी से पहचान सकते हैं। ये कहानी हमें यह बताती है कि आंखों पे पड़े अंधविश्वास के पर्दे को अपने विवेक के उजाले से हटा दो।